हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर एस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो हमने दो क्वेश्चन देख लिए थे 3.2 के। 3.1 के दो क्वेश्चन हो गए थे। आज हमें तीसरा क्वेश्चन करना है जिसमें हम क्या देखेंगे कि समीकरण संगत है या असंगत है। तो एक या दो मैं करवाऊंगा, फिर आपको करने हैं इसके अंदर। तो पहला क्वेश्चन करेंगे, फिर ये अपोन वाला करेंगे, दो क्वेश्चन इसके करेंगे। और पहले मैं बता देता हूँ संगत और असंगत होता क्या है। तो देखिए, कल हम संगत की कंडीशन पढ़ी थी। एक होती है संगत की लाइन और एक क्या होता है, असंगत। संगत में देखिए, संगत में कौन कौन सी रेखाएं होती है। संगत में कौन सी होती है, एक तो प्रतिच्छेदी। कौन सी रेखा होती है, प्रतिच्छेदी। और कौन सी रेखा होती है, संपाती। कौन सी होती है, संपाती। तो ये रेखाएं होती है संगत में। और असंगत में कौन सी होती है, समांतर। जब रेखा आपको समांतर प्राप्त होती है तो वो कौन सी होती है, असंगत। और दोनों की कंडीशन क्या है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। जबकि समांतर में क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 और इसमें C1/C2 इक्वल टू नहीं होता। ये आपको याद होना चाहिए। और संपाती में क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। मीन्स तीनों लाइनें या तीनों क्या होंगे, बराबर आएंगे अचर पद। तो ये कंडीशन थी। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न आपका। ये आपका पहला क्वेश्चन है, 3x + 2y = 5 और ये 2x - 3y = 7। तो इसमें हमें पता होता है ये अचर पद क्या होते हैं। ये होता है a, ये होता है b और ये होता है c। यहाँ पे भी क्या है, ये a, ये b और c। हम इनको क्या मान लेते हैं, ये a1 हो जाता है और ये a2 हो जाता है। तो पहली कंडीशन क्या होती है, A1/A2। तो इसमें A1 3 है और A2 क्या है, 2। बराबर एक बार लगाओ। फिर देखो B1 कितना है, 2 और B2 कितना है, 3। लेकिन शर्त क्या है, चिन्ह साथ में लेना है, तो -3 इक्वल टू 5 यानी C1/C2। तो इसमें देखो क्या है, यहाँ पे क्या है, बराबर नहीं हो रही क्योंकि ये 3/2 और यहाँ पे 2/3 और माइनस में। इसका मतलब ये पहली वाली कंडीशन इसमें लग रही है और पहली वाली कंडीशन लग रही है। इसका मतलब रेखाएं कौन सी है, प्रतिच्छेदी। कौन सी रेखाएं हैं भाई, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो इसका क्या बनेगा, ग्राफ भी बनेगा। प्रतिच्छेदी रेखा है तो क्या होगा, केवल एक हल, एक हल यानी वन सॉल्यूशन होगा इसका। तो ऐसे आपको ज्ञात करनी है चीज़ें। तो इसमें प्रतिच्छेदी है, एक हल है। और प्रतिच्छेदी किस में आती है, संगत में। तो ये कौन सी लाइन हो जाएगी, ये संगत हो जाएगी। कौन सी लाइन हो जाएगी, संगत। अब देखो हम इसका क्वेश्चन नंबर करेंगे 3, जो कि अपोन वाला है, बट्टे में है। वो किस प्रकार से करेंगे, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि यदि A/B और इसके बट्टे में C/D हो और इस प्रकार से हो सीक्वेंस में, A/B और बाद में बट्टा C/D इस प्रकार से, तो इनको आप नंबर दीजिए 1, 2, 3 और 4। तो यदि ऐसी कंडीशन हो तो आपको क्या करना है, A के साथ में तो 4 नंबर वाला गुणा होगा यानी D को गुणा करना है। और B के साथ में कौन गुणा होगा, 3 नंबर वाला यानी C गुणा होगा। और इनको इस प्रकार से हल किया जाता है। तो A के साथ में तो D कितना है, 4 नंबर, और B के साथ में यानी 2 नंबर के साथ में 3 नंबर। तो 4 के साथ में 1 और 3 के साथ में 2, ऐसे गुणा करने हैं। तो देखो हम करते हैं ये क्वेश्चन। तो ये देखो दूसरे क्वेश्चन का 3 नंबर पॉइंट है। तो इसमें देखो दिया हुआ है A1 यहाँ पे 3/2 है, A2 यहाँ पे 9 है, B1 यहाँ पे 5/2 है और B2 क्या है, -10 है, C यहाँ पे C1 7 है और C2 यहाँ पे 14 है। तो इनको सीक्वेंस में पहले आप कर लीजिए। तो 3/2 और इसके अपोन में क्या है, इसके अपोन में A2। तो A2 क्या दिया हुआ है, 9। इक्वल टू का साइन लगाओ एक बार। फिर 5/2 यानी 5/2। अपोन में इसकी क्या है, B2। तो B2 क्या है, -10। ऐसे ही C1/C2 तो 7/14। तो ये पहले से सीक्वेंस में, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे सीक्वेंस नहीं है इसकी, तो यहाँ पे नंबर 2, 1, 2, 3। यहाँ पे भी 1, 2, 3। तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है किसकी बट्टे में कौन चीज़ आएगी। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है साफ साफ, A के साथ में कितने नंबर वाला, 4 नंबर वाला। तो यहाँ पे A के साथ में 4 नंबर वाला नहीं है, तो इसको ऐसे लिख दो 3। बट्टा में क्या है, 2 नंबर के साथ में कौन सा गुणा होता है, 3 नंबर। तो 9 2 के गुणा में होगा। फिर 5
बट्टा 2 और 2 नंबर के साथ में कौन सा गुणा होगा, 3 नंबर वाला, तो -10। ऐसे के इनको करना है। यदि यहाँ पे 4 नंबर होता तो वो 1 नंबर पे गुणा होता। और ये 7/14 को आप काट दीजिए 7 के पाड़े से, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी 1/2 ऐसे, ये प्लस का 1/2। अब इनको काट दीजिए 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, और इसको काट दीजिए 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो देखो ये नीचे वाली नीचे से संख्या गुणा हो जाएगी, ऊपर वाली रह जाएगी। तो 1/3 दूनी 6 बराबर 1/2 दूनी 4 और माइनस का माइनस बराबर 1/2। तो बताओ यहाँ पे ये दोनों चीज़ बराबर हैं क्या? यहाँ पे तो 1/4 है, वो भी माइनस का, और यहाँ है 1/6 प्लस का। तो यहाँ पे ही कंडीशन फुलफिल हो रही है, यानी यहाँ पे आपका सूत्र पहला लग रहा है, कौन सा, प्रतिच्छेदी रेखा वाला। तो ये कौन सी रेखाएं हैं, कौन सी रैखिक समीकरण है, प्रतिच्छेदी प्राप्त होती है। उसका कितना हल होता है, केवल एक हल होता है, अद्वितीय हल प्राप्त होता है। तो बताओ रेखा संगत है या असंगत? तो ये आपको होगी सर संगत रेखा है। तो इसका ग्राफ भी बनेगा। कैसा ग्राफ बनेगा? क्रॉस में, यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट आएगा। अब हम 4th क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4th और 7th बोर्ड में कई बार इनसे ही पूछा जाता है ग्राफी विधि। तो इनमें क्या दिया हुआ है, युग्म को संगत असंगत जानना है। यदि संगत है तो आपको ग्राफी विधि से हल करना है। तो पहला क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर 1 बाई 1 करके आपका होमवर्क रहेगा करने के लिए। फिर एक मैं 7वां क्वेश्चन करवाऊँगा और एक 5वां क्वेश्चन करवाऊँगा जो कि आए हुए हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है, देखो x + y = 5 और 2x + 2y = 10 बराबर 10। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होना, x के कोफिशिएंट यानी गुणांक में तो आपको 1 मानना है। क्या मानना है आपको? 1। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन a1/a2 वाली। तो a1 क्या है, यहाँ पे x का गुणांक 1 और a2 क्या है, x का गुणांक 2। तो 1/2 बराबर यहाँ पे y का गुणांक क्या है, 1, और यहाँ पे y2 का गुणांक क्या है, 2। तो b1/b2 बराबर c1/c2 यानी 5/10। अब तो आपको ये चीज़ें याद है। देखो ये c वाला पोर्शन कट रहा है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ऐसे कट रहा है। तो आपकी कंडीशन क्या बन रही है, 1/2 = 1/2 = 1/2। तो देखो तीनों में बराबर है, और तीनों में जब चीज़ें बराबर आती है तो कौन सी लाइन होती है, समांतर समपाती। कौन सी लाइन होती है, समपाती होती है। क्योंकि मैंने बताया था समपाती यानी समान लाइनें पाई जाती है तब जब तीनों वैल्यू बराबर प्राप्त होती है। तो ये समपाती है, और समपाती होगी तो इसका क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। क्योंकि समपाती संगत के अंदर आएगी। समपाती किसके अंदर आएगी, संगत के अंदर। और इसका ग्राफ किस प्रकार से बनेगा, एक के ऊपर एक लाइन ऐसे बनेगा। तो चलो ग्राफ देख लेते हैं पहले। अब देखो भाई, मैंने पहले से लिख लिया समीकरण 1 और समीकरण 2। अब देखो हमेशा ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना है, पहले इनके ऊपर आपको क्या करना है, यहाँ पे जस्ट नीचे सारणी बना लेनी है। क्योंकि हमें 3 मान चाहिए भाई, कभी भी ग्राफ बनाना हो तो आपको 3 वैल्यू चाहिए x और y के। तो आप यहाँ पे सारणी बना लीजिए, और यहाँ पे कॉफी x रखिए और वेरिएबल y रखिए, और यहाँ पे भी सारणी बना लीजिए x और y इस समीकरण की। अब आपको हमेशा क्या लेना है, या तो नेगेटिव मान लो या पॉजिटिव लो। तो हम पॉजिटिव 0 से स्टार्ट कर देंगे, मान लेना x बराबर 0 से स्टार्ट करेंगे तो हमारे मान 3 हम ले लेंगे, फिर x बराबर 1, फिर x बराबर 2 पे। तो x बराबर 0 इस समीकरण में आपको रखना है। तो यहाँ पे देखो मैं x की जगह क्या रख दूँ, 0, y की जगह y और 5 की जगह 5। तो आपको पता है 0 उधर जाएगा तो 0 की वैल्यू 0 ही रहती है। तो फाइनली आंसर क्या आएगा, y बराबर 5 आंसर आएगा। कब, जब आप x बराबर 0 रखोगे तो y बराबर क्या आएगा, 5। फिर देखिए आपको क्या रखना होगा, x बराबर 1 वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ पे आप x बराबर 1 रखोगे तो 1 + y का y बराबर 5। तो ये y पक्षांतर होके वहाँ पे जाएगा बराबर के, तो यहाँ पे प्लस का है तो उधर जाने पे चिन्ह चेंज, माइनस का, और 5 - 1 तो 4। तो फाइनली आंसर क्या आएगा, y बराबर 4। तो कब, जब आप x का मान क्या रखोगे, 1, तो y का मान 4। इसी प्रकार आपको क्या रखना है, x का मान 2 रख दीजिए। तो यहाँ पे देखो x की जगह समीकरण में 2 रखो, फिर y का y, फिर 5। तो क्या आ जाएगा,
y बराबर 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। तो y का मान क्या आया 3। तब जब आपने x का मान 2 रखा तो y का मान 3। तो ये हमारी सारणी पूरी हो गई। अब यहाँ पे ये करनी है, तो ऐसे ही इसमें भी मान रखते जाओ। x बराबर 0 रखोगे कहाँ पे, यहाँ पे 2 की जगह, 2 के पास में x है, यहाँ पे रख दोगे तो 2 गुणा 0 प्लस 2y बराबर 10। तो ये पद तो पूरा 0 से टकराएगा, 0 में हो जाएगा ये तो। और ये यहाँ पे क्या बचेगा 2y बराबर 10, गुणा में उधर जाएगा भाग में, मैंने बता रखा है ये चीज़ें। तो 10/2 तो 5 आ जाएगा। तो y बराबर क्या आएगा इसमें भी 5। कब, जब आप x बराबर 0 रखोगे तो y बराबर 5। इसी प्रकार आपको क्या रखना है, y बराबर 1, सॉरी x बराबर क्या रख दो 1। तो यहाँ पे देखो 2 गुणा 1 प्लस 2 गुणा y बराबर 10। तो ये 2 एकम 2 और उधर जाने पे माइनस, तो ये हो गया 10 माइनस 2, और 10 माइनस 2 क्या होगा 8। तो ये गुणा में तो भाग में जाएगा, तो 8/2, तो कितना आ जाएगा 2 चौक 8। तो y बराबर क्या आ गया 4। कब, जब आप x बराबर 1 रखोगे तो y बराबर 4। तो इसी प्रकार आपको क्या रखना है, अब वापस रखना है आपको y बराबर x बराबर 2। क्या रखना है अब, x बराबर 2 कहाँ पे, समीकरण में। तो 2 गुणा 2 प्लस 2y इक्वल टू 10। तो ये देखो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और उधर 10 से माइनस होगा 4, और यहाँ पे ये 2y इधर है, और ये गुणा में तो बाद में भाग में जाएगा। कब, जब घटाएंगे 10 में से 4 जाएगा 6, और ये y उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा y बराबर 6/2। तो y बराबर क्या आएगा 2 तिया 6। तो y का मान 3 आ गया। कब, जब आपने x बराबर क्या रखा 2, तो y का मान 3। बताओ दोनों सारणियों के मान बराबर है या नहीं है। 0 5 0 5, 1 4 1 4, 2 3 2 3। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये रेखाएं क्या है, समपाती। इनका ग्राफ भी क्या बनेगा, समपाती बनेगा, एक के ऊपर एक बनेगा। वो भी देख लेते हैं चलो। ये मैंने नवीन निर्देशांक ज्यामिति में बताया। देखो यहाँ पे क्या होती है, ये होती है x एक्सिस होती है, ये यहाँ पे प्लस का मान होता है, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू होती है, ठीक है। और ये होती है ऊपर वाली y एक्सिस, जहाँ पे ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। लेकिन हमारा ग्राफ पॉजिटिव का है तो हम पॉजिटिव बनाएंगे। तो पहला हमारा क्या था 0 और 5। तो देखो 0 पहले x जिसे भुज कहते हैं और y कोटि कहते हैं, और ये मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, ओरिजिन के होते हैं 0 0। तो हमें क्या दर्शाना है, हमें दर्शाना है इस पर 0 और 5। तो x का मान 0 यहाँ पे, और y का मान 5, इसका मतलब यहाँ पे। तो ये यहाँ पे पॉइंट होगा क्या 0 और 5, और इस पॉइंट को क्या नाम दे दीजिए आप a। फिर देखो दूसरा पॉइंट क्या आएगा 1 और 4। x का मान 1 और y का मान 4, तो जस्ट इसके ऊपर आओ, तो ये पॉइंट आएगा यहाँ पे, कौन सा 1 और 4, ये पॉइंट हो गया a। फिर देखो तीसरा पॉइंट क्या होगा 2 और 3। x का मान 2 और y का मान 3, तो यहाँ पे, तो ये पॉइंट कौन सा हो गया 2 और 3। जब आप स्केल से बनाओगे तो आपके पूरे एकदम एग्जैक्ट मान आएंगे। तो ये रेखा कैसे आएगी, ये इस प्रकार से आपको रेखा प्राप्त होगी, ये रेखा इस प्रकार से प्राप्त होगी, और दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर जस्ट आएगी। तो हम कह सकते हैं कि ये कौन सी ये लाइन है, समपाती। जब आप ग्राफ पे बनाओगे एग्जैक्ट तो आपका एकदम सही बनेगा। तो आपको यहाँ पे क्या लिख देना है, दोनों रेखाओं की समीकरण लिख देनी है। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 5, और दूसरी समीकरण भी लिख देनी है आपको 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ये इक्वेशन सेकेंड। ऐसे आपको ग्राफ बनाना है, और यहाँ पे लाइन दिखा के ऐसे दिखानी है कि ये कौन सी है, समपाती लाइन प्राप्त होती है, और समपाती में कौन है ये संगत। ऐसे ग्राफ बनाना आपको, और वो मैं पैरामीटर बता दूंगा कितने सेंटीमीटर में कितना बड़ा खाना लेना है। अगर 5 सेंटीमीटर का लो तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर बराबर एक बड़ा खाना x एक्सिस, और 5 सेंटीमीटर बराबर एक बड़ा खाना y एक्सिस। ऐसे पैमाना मान सकते हो। धन्यवाद। आई होप आपको समझ में आया है। अभी आपका होमवर्क रहेगा कि ये जो सारे 3 क्वेश्चन है ये आपको करने हैं। प्रतिच्छेदी कैसे बनेगी,
संपाति कैसे बनेगी बता दी मैंने। अब हम क्वेश्चन करेंगे 7 जिसमें प्रतिच्छेदी प्राप्त होगी, उसका मैं ग्राफ आपको बताऊंगा। धन्यवाद।